नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप जुड़ चुके हैं चैनल वन के साथ। अब अभी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर अनरजिस्टर्ड मेडिकल असिस्टेंट पैरामेडिकल एसोसिएशन जो है वो प्रोटेस्ट जो है कर रही है प्रेस क्लब के बाहर। आप देख सकते हैं ये जो है ये सरकार को लेकर जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है अभी केमिस्ट शॉप्स की तरफ से जो असिस्टेंट और पैरामेडिकल एसोसिएशन की तरफ से चल रहा है। लाइव वो आप देख पा रहे होंगे। चैनल वन के ऊपर चलिए बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे इनसे कि आखिरकार किन एंटी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, कौन सी एंटी यूथ पॉलिसीज है जिनको लेकर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं। बच्चे भूखे मरते हैं। क्या नाम है आपका और कौन सी एंटी पॉलिसीज की बात कर रहे हो? देखिए, मेरा नाम गौरव लस्कोत्रा है। जो जम्मू कश्मीर में इंडियन फार्मेसी एक्ट लाया गया उसके बेस में हमारा जो जम्मू कश्मीर का यूथ था, मेडिकल असिस्टेंट स्लैश फार्मासिस्ट यूथ, जिस बच्चे को मेडिकल असिस्टेंट जैसे हमारे यूथ था वो अनएम्प्लॉयड होने के कगार पे आ गया, क्योंकि हम सब बच्चों ने इसलिए ट्रेनिंग्स की थी। हम ये नहीं मांगते थे कि हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे दी जाए, हम ये सोचते थे कि हम ये ट्रेनिंग करेंगे मेडिकल असिस्टेंट की। और हमारे बच्चे जो फार फ्लंग एरिया से हैं, डोडा, पूंछ, भद्रवा, पाडर वगैरह कहीं इलाकों से जहाँ पे आके उन्होंने इतने मुश्किल हालात में जो पढ़ाई की है, उनको एक लाइसेंस मिल जाएगा, वो वहाँ पे अपना रोज़गार चला सकेंगे। आज ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आज तक पीएससी सीएससी की भी सुविधा उतनी नहीं होगी। वहाँ पे जाके वहाँ से बच्चों ने आके यहाँ पे ट्रेनिंग्स की हैं जहाँ गाड़ियाँ तक नहीं जाती थी। और जब 370 टूटा और उसके बाद इंडियन फार्मेसी एक्ट JNK में लाया गया, उस एक्ट के दौरान जो जम्मू कश्मीर का यूथ था, जो मेडिकल असिस्टेंट स्लैश फार्मासिस्ट यूथ था, उसको उस एक्ट में फाल नहीं करवाया गया। और एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, जो हमारे राघव लंगर जी डिव रह चुके हैं, हम उनके पास गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अगर जो जिस एक्ट के दौरान आपको पहले मिलता था, यही एक्ट उनको वहाँ पे इसी एक्ट का हवाला देके वो आपको उस एक्ट में फाल करवा सकते थे। लेकिन हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी यहाँ की जो फार्मेसी काउंसिल है या इंडियन फार्मेसी काउंसिल ने ना हमें अडॉप्ट किया, ना यहाँ वालों ने करवाया। हमारे जो LG साहब हैं, मनोज सिन्हा जी हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप बताएं, आप 3 साल से, आप भी यहाँ, आपको 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हम बच्चों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। तब उससे पहले मुर्मू जी थे, उसके पहले एक और LG से सत्यपाल जी, उस टाइम भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट की, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारी अब एक ही मांग है कि हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 से पहले की एडमिशन ली है, या जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है, जिसके बेस पे हम लोगों को ये JK फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन, पैरामेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन और ड्रग लाइसेंस दिया जाता था, उसी बेस पे हमें ड्रग लाइसेंस इशू किया जाए, क्योंकि हम बच्चे दोबारा से ट्रेनिंग्स नहीं कर सकते हैं। हमारे कुछ बच्चे हैं जो फार फ्लंग एरिया से गरीब हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं, वो दोबारा से आके ट्रेनिंग्स नहीं कर सकते हैं। उनको लाइसेंस दिया जाए ताकि वो लोग अपना रोज़गार वापस से कर सके। और मेरी यही गुजारिश रहेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, और हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है JNK का, उनसे भी कि हमारे मसले को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे अब अपना जो सब्र है वो खो चुके हैं और जल्द ही ये रोडों पे आने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि आप सबको बता दिया जाए, मैं खुद 3 साल से डिप्रेशन का और BP का शिकार हूँ। मुझे 3 साल से BP की मेडिसिन प्रेशर की लेनी पड़ती है, क्योंकि ये टेंशनें ले लेके जो हमने अगर ट्रेनिंग्स की हैं वही अगर वैलिड नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम इंडियन फार्मेसी एक्ट में फाल किए हैं, जम्मू कश्मीर इंडियन फार्मेसी एक्ट में फाल करके भी हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे हैं, तो फिर कैसे दिए जाएंगे? हमें बताए। हम कोई किसी और देश में थोड़ी गए थे, हम अपने ही देश में आए थे। हमें अपने देश के एक्ट में डाला जा रहा, क्या हमें वो गोद नहीं ले सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि अगर 2 बच्चे हैं, एक बाप के मरने से पहले पैदा हो रहा है, उसको पूरा हक दिया जा रहा है, दूसरे को बोल रहे हैं जी तुम्हारा बाप नहीं था, तुम्हारा हक ही नहीं है। ये कौन सी बात हुई? आखिर है तो हम भी यही के ना, हमारे हकूक हमसे क्यों छीने जा रहे हैं? हमारी यही एक मांग रहेगी कि हमारे जो भी हमारे राइट्स हैं वो हमें बैक दिए जाएं। थैंक्स। चलिए, आप सुन सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जावेद हुसैन है। कितने जो है इसमें यूथ जो है ट्रेनिंग करके आया हुआ, कितना लगभग? देखिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो यूथ है वो 20 से 25 हज़ार के बीच में जो यूथ है उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये जो प्रदर्शन का सिलसिला है, अब ये यूथ यहाँ का एक्चुअल हो चुका है। अब यूथ को पता है सुबह हमने कहीं काम पे नहीं, क्योंकि रोजगार तो है नहीं है, रोजगार के लिए नहीं जाना, प्रदर्शन के लिए जाना है, क्योंकि हमारे हक में मिल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम आपको अपने हक देंगे। हम कोई भी यूथ इसीलिए सड़कों पे आ रहा है कि इन लोगों को इनके हक नहीं मिल रहे हैं।
बोलने से तो इनको इनके हक पूरे दिए जा रहे हैं, लेकिन उन कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड पे बिल्कुल तरीके से ये जो है फेल हो चुके हैं, जिनका सामना आप डेली जो है रोडों पे कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कितने असर मिले। हम लोगों ने मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग की थी, हमने इसलिए कि हमें जो है लाइसेंस मिलेगा। इन लोगों ने लाइसेंस आर्टिकल 370 से पहले दिए सब लोगों को, लेकिन आर्टिकल 370 जैसा ही एप्लीकेट हुआ उसके बाद उन्होंने लाइसेंस बंद कर दिए। अब जिन लोगों ने ट्रेनिंग की थी या जो उसी दौरान कर रहे थे, वो लोग जो है इस समय डिप्रेशन में, ये सब बच्चे देखिए अच्छे दिन की बात मैं आपको बताऊं, अच्छे दिन इन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर चेंजेस लाएंगे। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी जितने भी मीडिया से मैंने बात की, मैंने सबको अच्छे दिन वाजिया तौर पे बता दिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर से उन्हीं अल्फाज को दोहराऊंगा और इनके सामने में जम्मू कश्मीर के अंदर जो नए अच्छे दिन थे वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार का वसाइल पैदा करेंगे। रोजगार का इन्होंने इतना वसाइल पैदा किया कि इससे पहले इतना यूथ आपने सड़कों पे नहीं देखा होगा। आर्टिकल 370 के बाद जो यूथ है ये सारा प्रदर्शन के लिए रोडों पे आ रहा है, ये चेंजेस आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड पैदा करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड, हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं हमें नौकरी दीजिए, हम सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की मांग कर रहे हैं, हम नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए हमें जो है लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं, हम लोग इनसे ये डिमांड कर रहे थे। आपको बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक एक चीज गिनवाना चाहूंगा कि जो चीज इन्होंने चेंजेस लाए हैं जम्मू कश्मीर के, जो अंदर बदलाव आया हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल असिस्टेंट के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और वाइन शॉप के लिए लाइसेंस को खुली छूट दी गई है कि गांव तक शराब को पहुंचाइए। सारा यूथ जम्मू कश्मीर का इस समय इन्वॉल्व है ड्रग्स में। सारा यूथ क्यों इन्वॉल्व है? ये अच्छे दिनों की वजह से, क्योंकि जब रोजगार नहीं मिलेगी इधर उधर भटकेंगे, कोई सहारा नहीं मिलेगा, कहेंगे चलो नशा करके अपने दिमाग को ये जो है रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा यूथ जा रहा है। इन्होंने जो भी कहा था जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी चेंजेस हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या चीज। इससे पहले पूरे इंडिया में 450 रुपए सिलेंडर मिलता था, आज 960 कर दिया, ये चेंजेस लाए हैं। इससे पहले वाइन शॉप गांव तक नहीं पहुंची, अब पहुंची, ये चेंजेस लाए हैं। इससे पहले अग्निपथ की कोई स्कीम नहीं थी, वो जो अभी अग्निपथ की स्कीम लाई इन्होंने, जिसपे पूरा भारत प्रदर्शन पे उतरा हुआ है, ये इन्होंने चेंजेस लाए। मुझे बता दीजिए, जो भी बिल पास होते हैं, आज तक आप लोगों ने ऐसा कोई भी बिल देखा हो जो बिल यूथ के हक में हो, जिसकी वजह से यूथ प्रदर्शन पे ना आया हो? इन्होंने जितने भी बिल पास किए सेंटर के अंदर, सब यूथ के खिलाफ, सब किसानों के खिलाफ, सब भी जो भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनल पे डिबेट हो रहे हैं। मैं एक बात जो है भाजपा से कहना चाहूंगा डायरेक्टली कि यूथ जो है किसी भी और डिमांड नहीं कर रहा है। यूथ को कोई लेना देना नहीं है किसी से। यूथ एक ही डिमांड कर रहा है, या तो हमें रोजगार दिया जाए, या तो हमें खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की हमें जो है हमें वो सुविधाएं पैदा की जाए। इन्होंने ये विसाइल पे आया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर के जो चेंजेस हैं, बिजली कटौती आर्टिकल 370 के बाद लगातार हो रही है। जिस जम्मू कश्मीर में आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे भारत में बिजली का सोर्स जो है, बिजली के जो वसाइल है वो जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस समय बिजली नहीं है। ये आर्टिकल 370 को हटाने के बाद हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पेट्रोल के दाम जो देख रहे हैं आप, पहले 47, 50 लास्ट गया हुआ था, 370 के बाद आज 97, 100 पे पहुंच चुका हुआ है। जितने भी मैं कितने गिनवाऊंगा आपको कि कितने बेनिफिट मिले हैं। अब लास्ट पे मैं अपने बेनिफिट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मेडिकल असिस्टेंट, लास्ट पे एक ही डिमांड करना चाहूंगा कि हमें मेडिकल असिस्टेंट को हमारा हक मिलना चाहिए। हम अपना हक लेने के लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नर जी से अपील करता हूं कि हमें हमारा हक दिया जाए। सिर्फ इतना कि हमें ड्रग ऑफिस पटोली से लाइसेंस इशू कर दिया जाए, जहां से हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकें, ताकि हमें वहां से लाइसेंस दिया जाए, हम अपना रोजगार पैदा कर सकें, हम जो है समाज सेवा कर सकें और साथ में अपना रोजगार भी पैदा कर सकें। चलिए, आप सुन सकते हैं कि किस चीज़ को लेकर जो इनकी मांग थी, और इनका जो है अनरजिस्टर्ड जो शॉप्स हैं, रजिस्ट्रेशन उस चीज़ को लेकर जो है मांग रहे हैं। जितने मेडिकल असिस्टेंट्स और पैरामेडिक्स जो हैं, ये एसोसिएशन की तरफ से आज जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और इन्होंने अपनी मांग जो है क्लियर तरीके से जो है की है कि हमें जो है एक केमिस्ट की शॉप के लिए जो है रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिसकी हमने ट्रेनिंग ली है, और उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग लेकर हमने जो है एक शॉप जो है खोलनी, और उस शॉप से जो है हम सोसाइटी को जो है सर्व कर सकें। लेकिन उसके लिए जो है अभी तक हमें रजिस्ट्रेशन जो है नहीं दी गई है। इनका कहना यही है कि हमें जो है रजिस्ट्रेशन चाहिए, और उस चीज़ को लेकर जो है आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि गांव एरिया में, रूरल एरियाज़ में एक मेडिकल शॉप ही
उन लोगों का हॉस्पिटल होती है और वो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के जो पैरामेडिसिस्ट होता है या असिस्टेंट होता है वहाँ पे, उसी से जो है उसी को डॉक्टर मानते हैं और उसी के पास दवाई जाके लेते हैं। तो एक रूरल एरियाज़ के लिए एक हॉस्पिटल जो है एक शॉप होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर जो है काम करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बात पहुंचानी चाहिए और इनके प्रोटेस्ट को जो है कहीं ना कहीं जो है सुनना चाहना चाहिए और यूथ को जो है एक रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि वादा जो है सरकार ने किया था कि रोज़गार देंगे। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त। कैमरामैन रघु के साथ, चैनल 1 के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।